कहानी का नाम सीमा का सिपाही। जनवरी की कड़ाके की ठंड थी। पूरे देश में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन देश की एक बर्फीली सीमा पर एक सैनिक मुस्तैदी से खड़ा था, सूबेदार अर्जुन सिंह। अर्जुन पिछले 12 वर्षों से भारतीय सेना में था। वह कई मोर्चों पर तैनात रह चुका था, लेकिन इस बार वह लद्दाख की एक ऊंचाई वाली अत्यंत ठंडी पोस्ट पर तैनात था। तापमान 0 से नीचे चला जाता, लेकिन न अर्जुन की हिम्मत कम होती और न उसका देशप्रेम। उस रात अर्जुन ड्यूटी पर था। आसमान में तारे चमक रहे थे और चारों ओर सफेद बर्फ फैली थी। तभी उसकी दूरबीन में कुछ हलचल दिखाई दी। अर्जुन ने तुरंत वॉकी-टॉकी पर संदेश भेजा। चौकी नंबर 7 पर संदिग्ध गतिविधि। सतर्क रहें। संदेह सही निकला। कुछ ही देर में 4-5 लोग सीमा पार करने की कोशिश करते दिखे। अर्जुन ने चेतावनी दी, रुक जाओ, वरना गोली चलेगी। लेकिन घुसपैठिए नहीं रुके। अचानक गोलियां चलने लगी। एक गोली अर्जुन के कंधे में लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने 3 घुसपैठियों को ढेर कर दिया। बाकी भाग गए। अर्जुन को घायल अवस्था में सैन्य अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा, कंधे की हड्डी टूट गई है, लेकिन जान बच गई। कुछ ही दिनों में उसकी पत्नी राधा और बेटा आरव मिलने आए। राधा की आंखें भर आईं, लेकिन अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैं ठीक हूं। गोली शरीर को लगी है, हौसले को नहीं। ठीक होने के बाद अर्जुन को कुछ दिनों की छुट्टी मिली और वह अपने गांव गया। गांव के लोगों ने गर्व से उसका स्वागत किया। स्कूल में एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ, जिसमें बच्चों ने उसे सम्मानित किया। एक बच्चा बोला, अर्जुन अंकल, क्या आपको डर नहीं लगता वहां? अर्जुन ने जवाब दिया, डर तो लगता है बेटा, लेकिन जब तिरंगा सामने होता है तो डर पीछे छूट जाता है। राधा ने अर्जुन से कहा, अब और मत जाओ, आरव को तुम्हारी जरूरत है। अर्जुन ने उसका हाथ थामा और कहा, जब तक देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, तभी हमारा घर सुरक्षित है। अगर मैं न जाऊं तो कोई और क्यों जाएगा? राधा ने आंसू पोंछे और बोली, जाओ, लेकिन हर बार लौटना। अर्जुन मुस्कराया, अगर लौटूंगा तो तिरंगे के नीचे नहीं, तिरंगे के लिए सिर ऊंचा करके लौटूंगा। कुछ ही दिनों बाद वह फिर ड्यूटी पर लौट गया, सीमा की रक्षा के लिए। नैतिक शिक्षा बटा संदेश। हमारे सैनिक अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश की सेवा करते हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए और यह याद रखना चाहिए कि उनकी वजह से ही हम सुरक्षित हैं।